रेवड़ी कल्चर। पिछले कुछ दिनों से ये रेवड़ी कल्चर शब्द काफी सुर्खियों में बना हुआ है और इसी बीच आपको इससे जुड़ी एक बड़ी खबर बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अब इस रेवड़ी कल्चर को लेकर इनडायरेक्टली वे से निशाना साधा गया है तमाम उन राजनीतिक दलों पर जो इस रेवड़ी कल्चर की लगातार पैरवी करते आए हैं। अलग अलग राज्यों में जाकर के विधानसभा चुनाव से पहले लोगों का वोट खरीदने की कोशिश इस रेवड़ी कल्चर के माध्यम से करते हैं। पिछले कई दिनों से ये राजनीतिक चर्चा काफी तेज चल रही थी, लेकिन इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही थी। लेकिन अब चुप्पी इस मामले में तोड़ दी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से और इन तमाम विपक्षी दलों को आड़े हाथों लिया गया है प्रधानमंत्री की तरफ से। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस रेवड़ी कल्चर को लेकर इनडायरेक्टली वे में कहा गया कि अगर उनकी राजनीति आत्म केंद्रित है, यानी कि उन विपक्षी पार्टियों के लिए कहा गया कि अगर उनकी राजनीति आत्म केंद्रित यानी कि सेल्फ सेंटर्ड है तो कोई भी आकर मुफ्त पेट्रोल डीजल देने की घोषणा कर सकता है। तो ये तंज कसा गया है उन विपक्षी पार्टियों पर, खास तौर पर आम आदमी पार्टी जिनकी पूरी की पूरी राजनीति चुनाव से पहले इस मुफ्त के रेवड़ी कल्चर पर जो है बिछी हुई है। और आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस तरह के कदम उठाने से हमारे बच्चों के अधिकार जो है वो छीन लिए जाएंगे और देश को आत्मनिर्भर बनने से रोकेंगे। इससे देश के करदाताओं यानी कि टैक्स पेयर पर बोझ बढ़ेगा। तो यहां पर बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई। देश के टैक्स पेयर को लेकर के उन्होंने कहा कि उन पर बोझ बढ़ेगा अगर इस तरह से फ्री का रेवड़ी कल्चर ये तमाम राजनीतिक पार्टियां राजनीतिक दल बांटते गए, क्योंकि चुनाव से पहले जब इनके हाथ में सत्ता नहीं होती उस समय तो जाकर लोगों के बीच में इस तरह की ये घोषणा कर देते हैं और उसके बाद जब लोग इनको वोट दे देते हैं तो उसके बाद ये हाथ खोल करके आ जाते हैं केंद्र सरकार के पास कि हमारे पास तो राज्य सरकार चलाने के लिए पैसा ही नहीं है, आप हमें 50,000 करोड़ दे दीजिए। तो यहां पर बड़ा तंज कसा गया है, खास तौर पर आत्मनिर्भर भारत को लेकर जो एक लाजवाब स्कीम शुरू की गई, लाजवाब एक इनिशिएटिव केंद्र सरकार की तरफ से एनडीए सरकार की तरफ से शुरू किया गया, जिसमें देश के युवाओं को आत्मनिर्भर किस तरह से बनाया जाए इसको लेकर के जो है सरकार ने तैयारी की और इसमें महीने दर महीने आगे बढ़ते गए। और हम देख रहे हैं कि कितने स्टार्टअप्स अब खुद खुल रहे हैं, कितने युवा आत्मनिर्भर भारत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इसी बीच अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इन राजनीतिक दलों को आड़े हाथों लेते हुए ये कहा गया कि कहीं ना कहीं इस फ्री के चक्कर में ये युवा जो हैं ये आत्मनिर्भर भारत का जो हम संकल्प ले रहे हैं इसको बनने में कहीं ना कहीं पिछड़ जाएंगे और हमारे बच्चों के अधिकार छिन जाएंगे। क्योंकि आप खुद सोचिए, जहां पर हम उन्हें जो है आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सेल्फ रिलायंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर जब तमाम राजनीतिक दल ऐसे फ्री का वादा करते हैं तो घर बैठे बिठाए अगर आपको सब कुछ मिल जाएगा तो आप कोई काम क्यों करेंगे और उससे देश जो है वो सुस्ती की तरफ बढ़ता जाएगा। और हमने देखा किस तरह से कुछ दिन पहले श्रीलंका के अंदर जो आर्थिक हालात वहां पर बदले, पूरे देश में जो आर्थिक व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमरा गई। आपातकाल कितनी मर्तबा लगाना पड़ा, देश के तमाम बड़े नेताओं को देश छोड़कर भागना पड़ा। लोग वहां के इस समय त्राहिमाम किए हुए हैं, वहां पर खाने के लिए लोगों के पास ठीक से 2 वक्त का खाना भी नहीं है और पूरे श्रीलंका में इस समय क्राइसिस चल रहे हैं। वो कहीं ना कहीं जो ये फ्री रेवड़ी कल्चर है इसको अगर उसकी तुलना की जाए तो कर्जा बढ़ता जाएगा सरकार पर और एक ना एक दिन भारत भी इस ओर अग्रसर हो जाएगा। इसको लेकर के पहले भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से समझाया गया, लेकिन यहां पर लगता है कि आम आदमी पार्टी के कानों में जूं तक रही थी। एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि यह सरासर गलत है, इसको लेकर के सख्त जो है कदम उठाने चाहिए और जो याचिका डाली गई उसमें कहा गया कि ऐसी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की मान्यता रद्द कर देनी चाहिए। उसके बाद कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को दिखा कि अगर इस तरह से मान्यता रद्द हो गई, जिस तरह से पूरी की पूरी राजनीति उनकी फ्री रेवड़ी कल्चर पर टिकी हुई है, उसके बाद आम आदमी पार्टी कहां जाएगी, अरविंद केजरीवाल की राजनीति कहां जाएगी। अपने आप को पीएम कैंडिडेट बताने वाले अरविंद केजरीवाल, अगर उनकी पार्टी की ही मान्यता रद्द कर दी जाए
तो वो कहां के बचेंगे। तो इसीलिए इसको लेकर पिछले कई दिनों से जो है सियासी माहौल गरमाया हुआ है। और अब इसी मामले में जहां पर बाकी सभी पक्ष एक तरफ चल रहे हैं, चुनाव आयोग को हिदायत दी गई है कि आप इसमें सरकार के साथ मिलकर के ऐसे सख्त नियम बनाएं, इसी बीच आम आदमी पार्टी पहुंच जाती है सुप्रीम कोर्ट में याचिका लेकर के कि मुफ्त बिजली पानी को लेकर के जो है इसको रेवड़ी कल्चर में ना डाला जाए, इससे जो है इसको हटा दिया जाए, ये रेवड़ी कल्चर में नहीं आता, ये फ्री रेवड़ी कल्चर में इसको नहीं डाला जाए। तो यहां पर जो बौखलाहट है आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल की, वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। लेकिन अब इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यहां पर ये जो बयान आज आया है सेल्फ रिलायंट को लेकर, आत्मनिर्भर भारत को लेकर और इस फ्री रेवड़ी कल्चर को लेकर, इससे कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका लगा है उन विपक्षी दलों को, खास तौर पर आम आदमी पार्टी को, जो कुछ महीने पहले से ही गुजरात में जाकर के इस तरह के चुनावी वादे कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत आने के बाद भी आम आदमी पार्टी की वहां जाकर के इस तरह के वादे कर रही है और वहां पर कोई भी चीजें क्लियर नहीं की जाती, क्या गरीबों को ये योजना मिलेगी। और पूरी तरह से हम अगर जाकर के इसको देखें, हमने जिस हिसाब से जब हम दिल्ली की जनता में गए, लोगों के बीच गए, जमीन पर गए, तो उनका कहना था कि ये सिर्फ और सिर्फ खोखले दावे हैं। अगर आप सच्चाई देखें, या किसी का 12,000 बिजली का बिल आता है, किसी का 20,000 बिजली का बिल आता है हर महीने का, तो कहां गया इनका फ्री बिजली का जो ये पूरा डिंडोरा पीटते हैं पूरे देश भर में। तो क्या ये एक करप्शन नहीं है कि आप पूरे देश भर में वोट बटोरना चाहते हैं फ्री के नाम पर, और जब आप सच्चाई देखेंगे दिल्ली में आकर के, तो किसी का 12,000 बिल, 15,000 बिल और 20,000 रुपया बिल आ रहा है। जो बिल पहले इंडस्ट्रीज का जो बिजली का बिल 50,000 रुपए आता था, वो बिल अब 4.5 लाख रुपए आ रहा है। तो यहां पर आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका, पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। और इतना ही नहीं, बाकी विपक्षी दलों को भी आड़े हाथों लिया गया प्रधानमंत्री की तरफ से। दरअसल 5 अगस्त को कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो विरोध प्रदर्शन किया गया ईडी की कार्रवाई के बाद, उसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जो निराशा और नकारात्मकता में डूबे कुछ लोग काला जादू का सहारा ले रहे हैं। हमने 5 अगस्त को देखा कि काला जादू फैलाने की कोशिश की जा रही थी। ये लोग सोचते हैं कि काले कपड़े पहनने से उनकी निराशा का दौर खत्म हो जाएगा, लेकिन ये लोग इस बात से अनजान हैं कि वह कितना भी काला जादू कर लें और अंधविश्वास में विश्वास कर लें, लोग कभी भी उन पर भरोसा नहीं करेंगे। तो यहां पर बड़ा तंज कसा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कांग्रेस पार्टी के लिए, खास तौर पर क्योंकि बाकी विपक्षी दल इसमें शामिल नहीं हुए थे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया था और हमने देखा किस तरह से उस विजुअल्स में जो है इन सब नेताओं की तरफ से काले कपड़े पहन करके उस दिन महंगाई के खिलाफ पुरजोर प्रदर्शन किया गया था। अब उस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये काला जादू करके जो है अंधविश्वास करके लोगों का दिल जीतना चाहते हैं, लेकिन लोग इन पर कभी भी विश्वास नहीं करेंगे। तो आज काफी दिनों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमें काफी मुखर दिखे विपक्ष के ऊपर। जो विपक्ष जो लगातार बीजेपी पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इस तरह के हमले करता आया है, ईडी को लेकर के, सीबीआई की जांच को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते आए हैं कि यह सब मोदी और अमित शाह की अध्यक्षता में हो रहा है, उनके कहने पर यह सब कार्रवाई सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर चल रही है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही कि मुफ्त रेवड़ी कल्चर को लेकर आम आदमी पार्टी को जो है सख्त हिदायत अब यह प्रधानमंत्री की तरफ से दे दी जा चुकी है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दे दी जा चुकी थी, लेकिन अगर आप आम आदमी पार्टी को देखें तो उनके कानों में जूं तक नहीं रेंजती। वो जो है अभी भी इस मामले में जो है अब आगे अब सुनवाई होने वाली है। 11 अगस्त को सुनवाई की डेट दी गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जो याचिका डाली गई आम आदमी पार्टी की तरफ से। अब इसमें आपका क्या कहना है कि ये फ्री रेवड़ी कल्चर को जिस तरह से डिफेंड किया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, अब उस पर जो कटाक्ष किया गया है कि इससे जो है टैक्स पेयर को उन पर बोझ बढ़ेगा, देश का कर्जा बढ़ सकता है और आत्मनिर्भर भारत की जो हम बात कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं हम पिछड़ जाएंगे। इस पर आपकी जो भी राय है आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।